औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। रविवार की सुबह से पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। औरंगाबाद उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद पर आय से 1.5 करोड़ अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। निगरानी विभाग की टीम इन ठिकानों पर दस्तावेज, बैंक डिटेल और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई तलाशी में मिले सबूतों के आधार पर तय की जाएगी। विजिलेंस की टीम ने एक साथ औरंगाबाद, जहानाबाद और राजधानी पटना में उनके आवासीय और कार्यालय परिसर में छापा मारा है। औरंगाबाद में यह रेड आरोपी की सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास पर चल रही है। वहीं जहानाबाद में पारिवारिक और निजी संपत्ति से जुड़े ठिकाने पर और पटना में उनके एक अन्य आवासीय परिसर और संबंधित लोकेशन पर यह कार्रवाई की है। छापे के दौरान बरामद होने वाले कैश, बैंक खातों, जमीन के कागजात और अन्य कीमती सामानों के मूल्यांकन के बाद अवैध संपत्ति का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। विशेष निगरानी इकाई ने उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या 26/2025 दर्ज किया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अनिल कुमार आजाद ने एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अवैध और जानबूझकर 1,58,45,888 रुपए की बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है, जो उनके ज्ञात और कानूनी आय के स्रोतों से कहीं अधिक है। और देखिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए अभिषेक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो शख्स हैं, ये तो काले धन के कुबेर निकले। जी बिल्कुल फैजान, देखिए बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह से ही तलाशी चल रही थी। उत्पाद अधीक्षक के पद पर औरंगाबाद में अनिल आजाद तैनात थे और इसको देखते हुए बिहार में देखिए शराबबंदी है और कहीं ना कहीं शराबबंदी के बावजूद इस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करना लगातार कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह उठा रहा है। देखिए जिस तरीके से आज सुबह से ही निगरानी विभाग के द्वारा तफ्तीश जारी थी, इसको देखते हुए कई तरह के दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी जो है जो निगरानी विभाग के अधिकारी उन्होंने दी है और उन्होंने बताया है कि जमीन के 10 कागजात मिले हैं, पटना में 6, तो वहीं जहानाबाद में 4 कागजात मिले हैं फैजान। इसके साथ ही जमीन को देखते हुए देखा जाए तो 1,78,00,000 का दाम बताया जा रहा है। सिर्फ जमीन ही 1,78,00,000 के बताए जा रहे हैं फैजान। इसके साथ ही 28 लाख फिक्स डिपॉजिट किया गया है अनिल आजाद के द्वारा। ऐसे में इसके अलावा विभिन्न संस्थान में देखा जाए तो 1,54,000 रुपए पकड़े गए हैं और ऐसे में इसके साथ ही विभिन्न बैंक खाते में 48 लाख जमा बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 26 लाख के जेवरात के कागजात मिले फैजान। शराबबंदी है बिहार में और जिस तरीके से अनिल आजाद के तमाम अनेक ठिकानों पर छापेमारी हुई है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चौंकाने वाले तस्वीर सामने निकल के आए हैं। ऐसे में अनिल आजाद कैसे शराबबंदी के बावजूद इस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, देखा जाए तो लगातार जो है और भी निगरानी ब्यूरो खुलासा करेगा। लेकिन फिलहाल जो है जो खबरें आ रही है वो फैजान हम कहीं ना कहीं बता रहे हैं, जहां करोड़ों की अकुल संपत्ति, जमीनों के कागजात, बैंक खातों में लाखों करोड़ों रुपए, इसके साथ ही और भी खुलासा होगा जो कहीं ना कहीं हम बताएंगे। टीम है, खुलासे और भी बड़े होंगे, लेकिन जितनी आय से ज्यादा आय रखने वाले, जितना पैसा इनके पास से निकल रहा है 1,78,00,000, ये एक मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। जी बिल्कुल, एक पदाधिकारी के पद पर तैनात रहकर उस तरीके से कम समय में पैसे अर्जित करना बहुत बड़ा सवाल है और करोड़ रुपए कहीं ना कहीं मायने रखता है फैजान। इसके साथ ही बड़ा सवाल उठता है उत्पाद विभाग को देखते हुए, अगर अधिकारी ही ऐसे करेंगे तो बिहार में कैसे तमाम अनेक लोग जी पाएंगे, चल पाएंगे। तो फिलहाल फैजान जिस तरीके से एक अधिकारी के पद पर ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनको कार्य करना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून को देखते हुए उनको सफल बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर वो खरे नहीं उतरे और ऐसे में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून का उन्होंने फायदा उठाया
और अवैध जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अर्जित उन्होंने किए हैं। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर देखिए आरोप तो ये भी है कि पत्नी के नाम पर भी कई जमीन के दस्तावेज बने हैं, जमीनें खरीदी गई हैं पत्नी के नाम पर, और 3 जगह पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर इनकी निजी संपत्ति को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, उनके आवासीय जो ठिकाने हैं उसके साथ साथ ही तमाम अनेक दफ्तर जो हैं वहां पर तफ्तीश जारी है और सभी जगहों को खंगाला जा रहा है। आपने सही कहा, जिस तरीके से उनकी पत्नी है और उनके परिवार के लोग हैं, उनके नाम पर कई तरह की प्रॉपर्टी जो है उसके जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं बरामद किए गए हैं और अभी भी तफ्तीश जारी है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, काफी सारे खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आया है, हमने बताया है कि 10 कागजात फिलहाल कहीं ना कहीं मिले हैं, 6 पटना में, 4 औरंगाबाद में। बिल्कुल, शौकीन तो काफी हैं और ये जो पटना वाला आवास है यहां से भी ऐसा उम्मीद है कि यहां से भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे। जी बिल्कुल फैजान, जिस तरीके से सुबह से ही कहीं ना कहीं तफ्तीश जारी है और अभी रात का 8 बजे से ऊपर का समय हो रहा है, 9 बजने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अपडेट होगा वो कहीं ना कहीं जारी होगा, तो चौंकाने वाला तो होगा ही, लेकिन जिस तरीके से अभी की खबरें आ रही है यहाँ पर तमाम अनेक दस्तावेज पकड़ाए हैं, इसके साथ ही जो प्रेस रिलीज जारी होगा उसके बाद समझ में आएगा, निगरानी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो बताया जाएगा उसके बाद समझ में आएगा किस तरीके से तमाम अनेक दस्तावेज पटना से पकड़ाए हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए विजिलेंस की टीम अभी कार्यरत है, एक्शन में है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या काला सच सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अभिषेक आपका। 1,58,00,000 की अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले कैश, बैंक खाते, जमीन के कागजात और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।